नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 4B। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक नंबर लाइन बनाना। तो मैं ये देखो, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं आपको एक दो समझा देता हूँ, इजी पड़ जाएगा फिर आपको ये। ठीक है, सिंपल है, मतलब ऐसे सेम इजी सी है, बस फर्स्ट वाली आपको थोड़ी समझानी पड़ेगी, और वो भी एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। सुनो, मैं आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा और ये वाला, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता दूंगा। अब देखो 1/3 है, इसको है ना मार्क करना है। कैसे करेंगे, देखो एक लाइन बनाओ अपनी कॉपी में, आपको एक लाइन बनाना है ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, स्केल से बनाना, मेरे पास तो स्केल नहीं है इसमें, आप एक सीधी लाइन बनाना एकदम। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दो 0, क्योंकि ये अपना पॉजिटिव में नेगेटिव में नहीं है। अब है ना इसमें मार्क करो 1 2। ठीक है, अब इसके 1/3 है ना, 1/3 है तो 3 पार्ट करने, 1 2 और 1 जो है ये अपना 3 माना जाएगा, 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 पार्ट, ऐसे है। अब देखो 7/3 ये कैसे होगा, ये एक बहुत लंबी नंबर लाइन है जो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका माना जाएगा 7/3। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन शो करनी है। जब आपका नेगेटिव में हो तो आपको 0 के इस साइड शो करना है लेफ्ट में, और जब पॉजिटिव हो तो राइट में शो करना है। ईजी है। अब देखो ग्रेटर और स्मॉलर बताने हैं, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, सॉल्यूशन के साथ करना है। अब देखो 5/6 और 0 कौन बड़ा है, तो अपन को पता है 5/6 बड़ा है। -3/5 और 0 में 0 बड़ा है। अब इसमें भी पता है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 5/8 बड़ा हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 7/9 बड़ा हो जाएगा। अब देखो जब इस माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो उस हिसाब से ये बन जाएगा आपका बड़ा नंबर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में, तो माइनस में उल्टी गिनती होती है ना, जो छोटा होता है उसको बड़ा माना जाता है, और इधर भी वही -15 बन जाए। तो देखो इसमें भी सेम चीज़ें करनी है, बस डिनोमिनेटर चेंज है। तो ये तो मैंने सिखा ही रखा है, तो कर लेना। वो क्या हुआ है, अपन कोर्स में बहुत पीछे चल गए हैं, और फिर ये थोड़ा जो इजी है मैं आपको एक दो समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर कोर्स खींचने में हमको टाइम लगेगा। हमने इंग्लिश का कोर्स तो कंप्लीट कर दिया, अभी अपन को जैसे बहुत सारे दूसरे भी हैं, तो वो सारे भी करने हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब करेक्ट सिंबल भरना है, ये भी आप कर लेना, कौन सा इन दोनों में से कड़ा है, कौन इन दोनों में से बड़ा है। देखो ये दोनों एकदम सेम हो गए, इसमें भी सॉल्यूशन चाहिएगा, इसमें भी सॉल्यूशन। देखो जब ये टिक करने वाला है तो है ना कॉपी के पीछे सॉल्यूशन करना है, और जब ये 2-3 मार्क्स का है ना, तो इसके कॉपी में ही सॉल्यूशन करना है, कॉपी में करके दिखाना है सॉल्यूशन। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ये एक करके दिखा देता हूँ, सबसे फर्स्ट वाले करके दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है। अब देखो क्या है, 5 10 15 30, सबसे बड़ा नंबर है 30, तीनों उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, इसी सी बात है। तो 5 कितनी बार में होगा, 6 बार में होगा, तो 12/5। ये 3 बार में होगा, तो 7 3 जा 21 होता है, 21/30। यहाँ सॉरी, ये कैसे हो गया, सॉरी थोड़ा ग्लिच हो गया, और वहाँ मैंने वो जो गलती हो रही थी वो भी ठीक कर दिया। 21/30, बाकी के दो ये 2 16/30, और वो सेम रहेगा 13/30। तो ये कैसे मार्क हो जाएंगे हम, ये उसके बाद ये फर्स्ट 2/5 फर्स्ट, 13/30 सेकेंड, 8/15 थर्ड, और अपना एट द लास्ट 7/10। बस डिनोमिनेटर सेम करना है और फिर फिक्स करना है, और रियल डिजिट लिखना चाहो तो लिख दो, डिसेंडिंग में बस इसका उल्टा करना है। अब देखो ट्रू फॉल्स, -3/5 लाइज लेफ्ट ऑफ द 0 इन द नंबर लाइन। अब देखो आपके पास ये एक नंबर लाइन है, इसमें 0 यहाँ है, तो माइनस के डिजिट्स यहाँ है जो लेफ्ट साइड में,
तो हम इसको ट्रू बोलेंगे। अब यह -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0, तो ये हो जाएगा आपको फॉल्स, क्योंकि जो ये माइनस में और वो हमारी साइड में नहीं होगा। -3 एंड -5/2 लाई इन अपोजिट। हाँ, तो ये देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये बात हो गई आपकी ट्रू। अब देखो इसको काट दो, ये माइनस माइनस को, तो ये आपकी हो जाएगी बात फॉल्स। ये थोड़ा सा इन दोनों को भी काट दो, लाइज इन राइट ऑफ 5/7, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रू बात। अब देखो यहाँ है आपके पास फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 2 -1/2, और बाकी की ये 2 और है नीचे जो कि एकदम सेम है। तो मैं आपको करके बताऊँगा -3 और -2 के बीच के रेशनल नंबर। देखो अपन को कितना फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 + 1 कितना होता है अपन को पता है, 6 होता है। अब सिंपली क्या करो, -3 × 6/6 और -2 × 6/6। अब यहाँ काटना नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका 6 3 × 18/6, और ये आ जाएगा आपका 12/6। अब इसके बीच में देखो 17, ये माइनस का, ये भी माइनस का, 17 16 15 14 13, तो ये हो जाएंगे आपके पूरे 3 नंबर्स। तो आप इनमें इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। 100 बोलोगे तो 100 निकाल देगा। 101/101 से बस मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। तो ये दोनों तरीके से भी आप करके देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे हम और स्पीड में अपनी वीडियो कवर कर पाए, क्योंकि हमारा मैथ्स पर बहुत कोर्स पीछे हो गया, इसलिए हमें लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे इनको भी बनाने का, क्योंकि हम भटक जाते हैं बार बार दूसरे कोर्स के चक्कर में। तो मैं मिलता हूँ आपसे 4C में, तब तक के लिए बाय।